तो चलिए हम सीखते हैं कि एसी में पंप डाउन कैसे किया जाता है, गैस स्टोर कैसे किया जाता है स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर में। तो इसके लिए चाहे स्प्लिट एसी किसी भी कंपनी का हो उससे मतलब नहीं होता है, सारे सिस्टम सेम होते हैं, पंप डाउन का तरीका सेम होता है। अगर मानिए कि अगर हमारा इन्वर्टर टाइप एसी में अगर हम पंप डाउन कर रहे हैं तो उसमें एक इमरजेंसी स्विच होता है, जो कि इमरजेंसी स्विच को प्रेस करके उसके बाद हम इमरजेंसी मोड में डाल के तब हम पंप डाउन करते हैं। लेकिन नॉर्मल एसी में, नॉन इन्वर्टर में कैसे भी करके आप चालू एसी में आप पंप डाउन कर सकते हैं। इसका तरीका जो होता है ना, ये सक्शन लाइन किसी एसी में सक्शन लाइन ऊपर होता है और ये डिस्चार्ज लाइन यानी कि लिक्विड लाइन नीचे होता है। तो इससे मतलब नहीं होता है चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो, तरीका सेम होता है। पहले ये समझना होगा आपको कि इसका जो रेफ्रिजरेंट का रनिंग है वो किस तरह से काम करता है। इसे हम खोल देते हैं। सक्शन लाइन का सर्विस वाल्व, ये डिस्चार्ज लाइन का, लिक्विड लाइन का सर्विस वाल्व। पहले आपको ये समझना होगा कि ये रेफ्रिजरेंट का रनिंग किस तरह से होता है। मैं इस पर एक वीडियो बना रखा हूँ, लगभग 25 मिनट का वीडियो है। उसमें इतनी बारीकी से मैं बता रखा हूँ कि रेफ्रिजरेंट का रनिंग कैसे होता है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो कभी लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे, सारी लाइफ आपके काम में आएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इतनी बारीकी से मैं बताया हूँ, कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊँगा, इसमें मैं खोल के नहीं बताऊंगा, लेकिन उस वीडियो में मैं खोल के बताया हूँ। उस वीडियो को देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। पहले इसे देख लेना है, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिए बाद में। तो यहाँ पर देखिए, एक ये पतला वाला पाइप ये लिक्विड लाइन है और ये मोटा वाला पाइप ये सक्शन लाइन है। रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है, डिस्चार्ज फेंकता है तो पहले कहाँ जाता है, पहले जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जा कर के उसके बाद कंडेंसर से जब आउटपुट निकलता है तो कैपिलरी में जाता है, ड्रायर फिल्टर में जाता है, ड्रायर फिल्टर से कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी के रास्ते से इस लिक्विड लाइन में इसमें आता है सर्विस वाल्व में। अब यहाँ से आता है, अब इसके रास्ते से ये चला गया, देखिए पतला पाइप में ये चला गया कूलिंग कॉइल में। ये पाइप पतला वाला डिस्चार्ज लाइन जो फेंक रहा है चला गया कूलिंग कॉइल में, नीचे इंडोर में। अब इंडोर में कूलिंग किया, कूलिंग करने के बाद ये मोटे पाइप के रास्ते से वापस सक्शन लाइन के रास्ते से चला गया कंप्रेसर में। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर से वही क्रिया होगा कि ये कंप्रेसर फेंकेगा, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से आउटपुट निकलेगा, कैपिलरी के रास्ते से इसे सर्विस वाल्व के रास्ते से चला गया कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल से वापस ये सक्शन लाइन के रास्ते से वापस आ गया रेफ्रिजरेंट। यही इसका साइकिल होता है। अब देखिए, अब इसे पंप डाउन कैसे करना है, यानी कि गैस हमें स्टोर करना है आउटडोर में। अब गैस आउटडोर में स्टोर कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका भी एक जैसे कि मानिए कि एसी को हम एक जगह से अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह पे इंस्टॉल करने वाले हैं, तो क्या गैस को हम उड़ा देंगे? नहीं, क्योंकि गैस महंगा आता है। गैस को हम उड़ाते नहीं हैं, बल्कि उस गैस को हम आउटडोर में स्टोर कर लेते हैं। तो वही स्टोर करने का जो क्रिया होता है, उसी प्रोसेस को हम पंप डाउन कहते हैं, ताकि गैस हमारा वेस्ट ना हो और गैस को स्टोर कर ले, दूसरी जगह पे इंस्टॉल करने के बाद उसी गैस को हम रिलीज़ कर दें, दूसरा गैस हमें चार्ज करने का ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए अब देखिए, पहले हमें क्या करना है कि गैस को स्टोर करना है, यानी कि खींचना है अपनी तरफ। ये यहाँ से खींच रहा है ना, यहाँ से अपनी तरफ खींच करके आउटडोर में स्टोर करना है। तो पहले कौन सा वाला हमें बंद करना है, पहले दिमाग लगाइए इस बात को, ताकि आप अगर इस तरह से दिमाग लगा लेते हैं ना तो कभी लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। आपको पहले कौन सा बंद करना है ताकि गैस आउटडोर में स्टोर हो जाए। ये डिस्चार्ज लाइन है ना, ये लिक्विड लाइन, ये फेंक रहा है, यानी कि इसे हमने पहले फेंकने वाले को बंद करना है, ताकि फेंकना बंद कर दें। फेंकना जब बंद कर देगा तो जितना सिस्टम में गैस होगा वो खींच करके सक्शन लाइन के रास्ते से खींच करके आउटडोर सिस्टम में स्टोर कर देगा पूरे गैस को। तो हमें क्या करना है, अगर मानिए कि इसको हम बंद कर देते हैं पहले, तो खींचना बंद कर देगा। इसको जब हम मोटे पाइप को पहले बंद कर देंगे तो खींचना बंद कर देगा और जितना भी रेफ्रिजरेंट होगा वो फेंक देगा।
यानी कि कंडेंसर में कुछ भी नहीं गा, आउटडोर सिस्टम में कुछ भी नहीं बचेगा, सब फेंक देगा, इंडोर सिस्टम में चला जाएगा। तो इंडोर सिस्टम में हम गैस को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इस तरह से सर्विस वाल्व नहीं होता है कि हम गैस को लॉक कर सकें। लॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है इंडोर में। आउटडोर में ऑप्शन होता है ये सर्विस वाल्व, यहाँ से हम गैस को लॉक कर देंगे तो यहाँ से आउटडोर से गैस बाहर नहीं निकलेगा, जैसे कंपनी वाले करके देते हैं। कंपनी वाले गैस स्टोर करके देते हैं, आउटडोर में गैस नहीं निकलता है। जब हम एसी को इंस्टॉल करते हैं तो वही गैस को हम रिलीज़ कर देते हैं। तो इसे हम बंद करेंगे पहले, तो ये इंडोर में चला जाएगा सारा गैस, लेकिन नहीं, हम पहले इसको बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ से इस तरह से हमें बंद कर देना है, ये इसे हमें बंद कर देना है, ऐसे ऐसे करके बंद कर देना है। अब वेट कितना देर करना है इसको समझना है कि वेट कितना देर करना है, कितने देर में हमारा जो पंप डाउन हो जाएगा, कितने देर में। तो उसके लिए गेज आप लगा करके रखें यहाँ पर सक्शन लाइन में। गेज को लगा करके रखेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा गेज को लगा देता हूँ ताकि बताने में आसानी हो। कुछ एसी ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड लाइन में और सक्शन लाइन में दोनों में वाल लगा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ सक्शन लाइन में वाल लगा है जहाँ से हम गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे लगा देते हैं, इस तरह से लगा के रखना है। अब लगा के रखेंगे जब हम इसको बंद कर देंगे, जल्दी जल्दी करके यहाँ से बंद कर देंगे। ये हमने बंद कर दिया। अब यहाँ से फेंकना बंद कर दिया, क्योंकि अब फेंक नहीं रहा है गैस, जितना भी कंप्रेसर चल रहा है फेंक नहीं रहा है, सिर्फ खींच रहा है, क्योंकि एक तरफ से तो हमने बंद कर दिया। अब फेंकना तो ये बंद कर दिया है, कंप्रेसर फिर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें सक्शन से खींचवाना है, इसलिए हम कंप्रेसर को चालू रखते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा गैस स्टोर हो चुका है? तो इसको भी बंद करना है, सक्शन लाइन को भी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे फ़ैन जो चल रहा है ना, यहाँ पे हाथ लगा करके देखेंगे तो यहाँ पर गरम गरम हवा फेंकता है, गरम गरम हवा फेंकता है। तो ये जब 1 मिनट के अंदर पूरा गैस स्टोर हो जाता है, कंप्रेसर का साउंड बदल जाता है, तो समझ जाएंगे कि गैस स्टोर हो गया है। यहाँ पर नॉर्मल हवा फेंकने लगेगा। और गेज लगाए हैं तो गेज यहाँ पर मानिए कि R22 है, 60 का प्रेशर है, तो ये प्रेशर नीचे आ जाएगा। क्लैंप मीटर भी लगा करके रखिए तो बेहतर होगा। क्लैंप मीटर भी लगा करके रखेंगे तो यहाँ पर 8-9 एम्पियर ले रहा है मानिए, तो वहाँ पर 2.5 एम्पियर 3 एम्पियर लेने लगेगा, क्योंकि लोड कम हो जाता है कंप्रेसर के ऊपर। तो इस तरह से पंप डाउन हो जाता है। 1 मिनट का टाइम लगता है, लगभग 1 मिनट में ये सुई नीचे आ जाएगी और यहाँ से गर्म हवा फेंकना बंद कर देगा, ठंडा हवा फेंकने लगेगा और ये सुई नीचे आ जाएगी। तो फिर हम समझ पाएंगे कि और कंप्रेसर का साउंड बदल जाएगा, तो फिर हम समझ पाएंगे कि हमारा पंप डाउन हो चुका है। तो तब क्या करना है, यहाँ से निकाल करके यहाँ पर सक्शन लाइन में इसको भी जल्दी जल्दी करके बंद कर देना है। और बंद करने के साथ साथ पहले हमें क्या करना है, बंद ऐसे घुमा करके थोड़ा सा बाकी लगाएं कि खींच रहा है गैस, थोड़ा सा बाकी लगा करके रखें। और यहाँ से आप इसको ड्राइवर से या तो न्यूट्रल लाइन कोई भी एक वायर निकाल दें फटाक से, ये बेहतर होगा। या तो आप दूसरा मोबाइल आपके पास होना चाहिए जिससे आप फ़ोन करके किसी को नीचे स्टैंड रखें इंडोर के पास, रिमोट से बंद कर दे फटाक से। रिमोट से बंद करने के बाद इसे भी फट से बंद, इसे भी पूरा टाइट कर दें, ऐसे टाइट कर दें। उसके बाद ये हो गया पंप डाउन। अब यहाँ से डिस्चार्ज लाइन और हमारा जो सक्शन लाइन का जो फ्लेयर नट है, इसे जब हम खोलेंगे तो यहाँ से गैस हमारा लीक नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। पूरा गैस हमारा स्टोर हो चुका है आउटडोर सिस्टम में। ये होता है तरीका आउटडोर सिस्टम में गैस स्टोर करने का। तो मुझे लगता है कि इसका जो पंप डाउन का जितना भी डाउट था मैं क्लियर कर दिया हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और अगर फिर लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो ये तरीका होता है पंप डाउन करने का। इससे पहले भी प्रैक्टिकल वीडियो मैं बना चुका हूँ LG AC के ऊपर पंप डाउन करके मैं दिखाया था। अगर मानिए, देखिए प्लस पॉइंट में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मानिए कि आप इमरजेंसी में AC को चालू नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, वायर कटा है या फिर कुछ और है, आप पंप डाउन
पूरा कम्प्लीटली पंप डाउन नहीं कर सकते हैं तो आधा पंप डाउन आप कर सकते हैं, यानी कि आधा गैस बचा सकते हैं। कैसे? पंप डाउन करने के लिए कंप्रेसर चलना ज़रूरी है, तभी गैस को खींचेगा पूरा। लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है कि आधा गैस कंडेंसर में है, आधा गैस पाइपलाइन में है, आधा गैस कूलिंग कॉइल में है। तो यहाँ से इस सर्विस वाल्व से आगे जितना भी गैस है, यानी कि कूलिंग कॉइल में और पाइपलाइन में जितना भी गैस है वो गैस हमारा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो कंडेंसर में जितना भी गैस है उसे हम बचा सकते हैं लगभग। अगर R22 है, 60-65 का PSI का प्रेशर है तो आप 30 PSI बचा सकते हैं। क्या करना है आपको? इस सर्विस वाल्व को दोनों को बंद कर देना है, दोनों को बंद कर देना है, कंप्रेसर बिना चले, विदाउट कंप्रेसर के। तो इसको बंद कर देना है तो क्या होगा कि आउटडोर का स्टैंडिंग पोजीशन जितना भी है, स्टैंडिंग प्रेशर वो स्टैंडिंग रहेगा आउटडोर में, इंडोर में जितना है इंडोर में रहेगा। तब यहाँ पर इसको हम फ्लेयर नट को खोलेंगे तो इंडोर में और पाइपलाइन में जितना भी गैस है वो बाहर निकल जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, और कंडेंसर में जितना गैस है वो बच जाएगा, हमारा आउटडोर में जितना गैस है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपका कंप्रेसर नहीं चलाने लायक है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, आधा गैस बचा सकते हैं।